हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो क्या रहने वाला है, रियल नंबर जो है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 है हमारे, ये क्लास 10th का। तो आज हम ये करने वाले हैं, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हम किए थे कि सारे टोटल जो चैप्टर्स है उसको हम डिवाइड किए थे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, ताकि आपको कितने दिन में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है ये पता चल जाए। ये हमारा प्रीवियस वीडियो था, तो उसके हिसाब से हमें चलना है और हम वैसे कोशिश करेंगे उसके पहले ही हमारा कंप्लीट हो जाए। वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से कि कितना दिन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 4 मंथ का है वो प्लान, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। पूरा क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस हम लोग यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, जो हमारे 10th का चैप्टर 1 है, और जो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तुरंत ही हो जाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जो नहीं आएगा क्लास 10th में, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो बोर्ड में आने नहीं वाला उसको पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन जो आपके आगे वाले चैप्टर में काम आने वाला है, जो आगे हो सकता है कि कोई चैप्टर में आपको यूज है, उन सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आगे कोई चैप्टर में दिक्कत ना आए। तो लेट्स स्टार्ट आज का हमारा चैप्टर। तो रियल नंबर्स के अंदर आता है पहला सब टॉपिक जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, हम लोग NIS लिख देंगे, नॉट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं। लेकिन ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। देखो, फॉर एनी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा A and B, देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर P/Q सच दैट टू डिविडेंड इज इक्वल टू, ये वाला तो सबको बहुत पहले से पता होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर प्लस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 है, 5 को हम डिवाइड करते हैं, 26 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से आएगा 25, रिमाइंडर बचा 1। तो अब इसमें कौन कौन डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वेश्चन रिमाइंडर है, वो कर लेते हैं। तो ये जो 5 आया हमारा, जिसे हम डिवाइड किए हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड किए उसको बोलेंगे डिवाइजर, जिसको डिवाइड किए उसको बोलेंगे डिविडेंड, एंड जो इधर आया उसको बोलेंगे क्वेश्चन, और जो लास्ट में बच गया उसको बोल देंगे रिमाइंडर। तो ऐसे से करके है। इसको एक और तरीका से याद किया जा सकता है, जो हमको मेरे टीचर सिखाए थे, वो ये है कि मान लीजिए डिवाइजर है हमारे पापा, डिवाइजर है हमारे पापा, पापा, ठीक है। पापा जो हमें पैसा देते हैं वो दो लोग यूज करते हैं, एक हमारी मम्मी और एक हम, ठीक है। ये हो गई हमारी मम्मी, ये हो गया हम। प्लस अगर हमारे घर में और भी कोई काम वाले आते हैं, रामू काका ये सब, तो उन वो आ गया तो उनको भी पगार देना पड़ता है, तो प्लस रिमाइंडर। सो ये वाला ट्रिक आपको याद कर सकते हैं कि जो हमारे जो पापा हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि डिविडेंड, ये हो गए हमारे पापा। वो पैसा जितना भी कमा करके लाते हैं वो देते हैं डिवाइजर को, हमारी मम्मी, और हम उस पैसा को यूज करते हैं, प्लस जो हम लोग मेड वगैरह लगा करके रखे होंगे रिमाइंडर। सो ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो सिलेबस से हट गया है, मगर ये जो चीज़ है वो सबको पता होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और ये याद रखना है, हम लोग जो भी आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं और इस यूट्यूब पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, वो प्योर होने वाला है RS अग्रवाल का। RS अग्रवाल का एक एक लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, सब मिला करके है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन होगा पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको होमवर्क भी मिलेगा जो करके आना है नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास कब होगा, हर ऑल्टरनेट डेज पर हमारा क्लास होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सब याद रखने वाला चीज है जो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं आगे, एक क्वेश्चन से शुरू आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53। एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाए 53 से, तो 34 देगा वो क्वेश्चन, और 21 दे रहा है वो रिमाइंडर। अब उस नंबर को फाइंड करना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझते हैं और अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ। तो एक नंबर, ऐसा नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 53
जिसको डिवाइड करेंगे 53 से तो 34 देगा हमारा क्वेश्चन और 21 आ रहा है रिमाइंडर। ऐसा नंबर को फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग वही अपना यूक्लिड डिवीजन, ये ऊपर का लेमा जो रूल था, तो लिख देंगे। ये याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में जितना आप सुंदर से बना बना के लिखेंगे और जितना सुंदर से अपना कॉपी को प्रेजेंट करेंगे उसका भी नंबर मिलता है। स्टेप मार्किंग वगैरह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कॉपी ही बहुत खराब होगा तो नंबर कम मिल सकता है। इसलिए स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। तो हम लोग इधर भी लिखेंगे एज वी नो, अच्छे से लिखेंगे। चैनल में एकदम शॉर्टकट से तैयारी नहीं करना, एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग पूरा लिखेंगे एज वी नो। डिविडेंड यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, डिविडेंड कैपिटल डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू में क्यू प्लस आर, ये पूरा लिख लेना है। ये होता है। अब हम लोग को ये स्मॉल डी मान लेना है। सो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको हम लोग एक्स मान लिए हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू, जिससे डिवाइड करना है 53, जितना क्वेश्चन आया है मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस रिमाइंडर 21। इसको पहले, और अगर पता होगा ये हमारे 9 क्लास में पढ़े थे हम लोग बोर्ड मास, ये अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी से डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है उसके बाद एडिशन आता है, इसलिए पहले करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करेंगे एडिशन, यही करना है। और करने के बाद आंसर लेकर के आ जाना है, आंसर निकाल लेना है। बहुत इजी सा मेथड था। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन जो आएगा वो होगा होमवर्क। अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे। शो डैट, शो डैट that only one out of n plus 2 n plus 1 is divided by 3, मतलब n plus 2 n plus 1 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें, where n is, और ये n क्या है, n is any positive integer। अच्छा ये लगता है क्वेश्चन याद है, चलो ये क्वेश्चन को रहने ही देते हैं, फिर अगर क्वेश्चन आधा ही लिखा हुआ है तो उसको रहने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अगर अगर जानना होगा तो आर एस अग्रवाल का ये क्वेश्चन है, अगर पता कर लेना। आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शो डैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म 4n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ये 0 है। इसका मतलब है कोई एक नंबर है 4n के फॉर्म में, तो वो कभी 0 से नहीं एंड हो सकता है, ये हम लोग को पता करना है। अब हम लोग पता, पहले हम लोग जान लेते हैं कि 0 से कब एक नंबर एंड होता है। तो अगर उस नंबर में, जैसे एग्जांपल से समझते हैं 50, 50 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, 5 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। इसमें क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 5 का स्क्वायर आया है और एक 2 आया है और एक 1 आया है। अगर कोई भी नंबर जिसमें 5 और 2 ये दोनों हो, 5 और 2 ये दोनों हो, तभी वो नंबर 0 से एंड कर सकता है। देखिए ये 0 से एंड कर रहा है और इसमें 5 और 2 दोनों है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 20, 20 नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल 22 ले लेते हैं। तो इसमें आ रहा है 2, 11, 11 से आएगा 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आया, 2, 11 और 1। इसमें 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, इसीलिए ये जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता। तो यही हमारा क्वेश्चन में है। हाँ, तो ऐसे पता चला कि 0 से कौन कौन नंबर एंड होता है, ये हमें पता चल गया। अब प्रूफ करना है कि 4n जो है वो कभी 0 से नहीं एंड हो सकता है। सो जैसे कि हम जानते हैं 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे, ये 2n, ये 2 से आ जाएगा ये n। सो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे में नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
हमको पता चला है कि 4n वो प्राइम फैक्टराइज करने पर आ रहा है 2 × 2 × 5। उसके बाद लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0, it must have 2 and 5 as its factor। इसके फैक्टर में 2 और 5 होना ही चाहिए, बट 4n doesn't have 5, so it cannot end with 0। ये 0 से एंड नहीं हो सकता, इससे हमें ये पता चलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक था 4n। 0 से हमें ये वाला बात हमेशा याद रखना है। हो सकता है ये आ जाए एक पेपर में कि कोई एक नंबर है 4n, वो बताना है कि वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता? तो कोई भी एक नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 होना चाहिए उसके फैक्टर्स। ठीक है, 2 और 5 इसके फैक्टर्स होना चाहिए, बट 4n में जो है 5 नहीं आ रहा है, डोंट हैव 5, सो इट कैन नॉट एंड विद 0। इसकी जगह कोई और नंबर बोल सकते हैं। 10n होता तो वो होता ऑलवेज एंड विद 0, क्योंकि उसमें 2 और 5 दोनों है, इसलिए सो इट कैन एंड विद 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अब यहाँ पर आते हैं, ये है हमारे सिलेबस से हटा हुआ कि एचसीएफ निकालना यूक्लिड एल्गोरिदम से हटा हुआ है, यूक्लिड एल्गोरिदम, बट हमारे सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। हमारे सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसीलिए हम लोग उसको करेंगे। तो जैसे कि 408 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें निकालना है एचसीएफ इन दोनों नंबर का। तो कोई दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। इसमें हम लोग को लिखना होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। तो 1 से सबको डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 नहीं लेंगे। फिर आते हैं हम 2 पर। अब 2 से हो जाएगा ये डिवाइड? हाँ हो जाएगा। इसके लिए आपको वो पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। अगर नहीं पता है तो कमेंट्स बताइएगा, एक छोटा सा वीडियो डिविजिबिलिटी रूल पे लाएंगे। कौन कौन सा नंबर कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल जो 5 6 में सीखते हैं वो हम लोग, एक अगर नहीं आ रहा होगा तो उसका वीडियो ले आएंगे। तो डिवाइड करते हैं 2 से, फिर दिख रहा है ये 2 से वापस से डिवाइड होगा तो ये 102 हो जाएगा। उसके बाद वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 51 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? 5 + 1 6, 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए 6 डिविजिबल है। तो इसीलिए 6 डिविजिबल है 3 से, इसलिए ये भी डिविजिबल होगा 3 से। आप 1 जा करेंगे, 5 6 21, 7 जा, अब ये 17, 17 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए वो डिविजिबल नहीं होगा। अब दूसरा करेंगे 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से करेंगे, ये 5 से नहीं 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 516। उसके बाद वापस से 2 से करेंगे 258, फिर वापस से 2 से कर देंगे 129, और अब 9 10 11 12, मतलब 3 से करने वाले हैं अब हम 43। अब 43 आ गया वापस एक प्राइम नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे सिलेबस में से हट चुका है। तो आराम से लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ अब लिखते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिखेंगे 408। अब इसका पूरा फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे। हम लोग सीख रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, 2 × 2 × 2 × 3। इसका सारा प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब 1032 लिखेंगे। अब इसका सारा प्राइम नंबर जितना प्राइम फैक्टर निकला है वो लिख देंगे यहाँ पर। इसमें एक छूट गया है 70, और इसमें छूट रहा है 43। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे? ये दोनों, ये स्टेप तो कॉमन है दोनों में, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में पहले प्राइम फैक्टर निकालना होता है। उसके बाद अगर हम लोग को, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ, लेकिन अगर हम लोग को एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है तो एचसीएफ के लिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग फैक्टर देखेंगे जो कॉमन है। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या है।
हाँ, एक है ये 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है। ये आ गया हमारे कॉमन कॉमन नंबर जो है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख देंगे एक बार। 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। जो कॉमन है उसको लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 3 2 6, 6 4 24। तो 24 हो गया हमारा HCF। लेकिन अगर हमको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। ये कॉमन था, 2 × 2 2 3, ये तो कॉमन था, कॉमन वाले को लिखेंगे। अब जो अनकॉमन है 17 और 43, इसको भी लिखेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें सारे जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना ही है, प्लस ये लिख देना है जो जो हमारा ये है 17, और जो अनकॉमन आ रहा है उसको भी लिख देना है साथ में। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में HCF में जो कॉमन आ रहा है सिर्फ उसी को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद एक यूक्लिड डिवीजन मेथड भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि ये हट गया है, इसलिए ये आ रहा है सिलेबस में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा है। ये क्या है अब ये रूल, इसको देखते हैं। एक सेकेंड। तो ये इतना कॉमन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक ब्रैकेट में रखे हैं और इसको हम लोग अब टिक कर देंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देना है। अब पढ़ते हैं है क्या ये जो इतना इम्पोर्टेंट है, ये है क्या आखिर, अब देखते हैं इसको। हम्म तो द प्रोडक्ट, अभी एलसीएम निकालना हम सीख गए, एचसीएफ निकालना हम सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं कि जब प्रोडक्ट लिया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अच्छा से पढ़ लेंगे वापस से। अगर हम एक नंबर का एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले तो वो बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए ट्रू है, ये सिर्फ उसी के लिए ट्रू है जो दो नंबर हो। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू फॉर 3 और मोर नंबर। तीन से ज्यादा नंबर, दो नंबर के लिए, 3 और 3 से ज्यादा नंबर के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ दो नंबर के लिए ट्रू है, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है जल्दी से। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर है, जैसे कि ले लेते हैं, लेट्स से 5 ले लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाए। 5 ले लेते हैं और ले लेते हैं 10। 5 और 10 लेते हैं, 5 और 20 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि 5 और 20 इजी नंबर है इसलिए ले लिया। अब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 सिर्फ अपने नंबर से होगा क्योंकि 5 एक खुद प्राइम नंबर है। उसका 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 जो है वो 2 से हट जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन क्या आ रहा है, 5 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए 5 × 2 जो कॉमन है और जो बच गया, तो ये कॉमन आ गया था, ये और ये कॉमन आ गया, बाकी जो है वो बच गया, तो ये आ जाएगा। तो एलसीएम निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। 5 2 10, 10 2 20, 20 और 5। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा है वो सच सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है 100। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 आ जाएगा। और अब एलसीएम और एचसीएफ करते हैं, यहाँ पर करते हैं। हाँ, एलसीएम जो आया है वो 20 और एचसीएफ आया है वो आया है 5। 5 के 100 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के लिए ही बराबर है। ये, लेकिन ये याद रखना, ये तो सबको याद ही रह जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है। ये जो बात नहीं याद रहता है वो अलर्ट करके लिखा हुआ है रेड वार्निंग के साथ कि
ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ये 2 से ज्यादा नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें सिर्फ स्टार बना देते हैं। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 2 नंबर से ज्यादा 3 नंबर 4 नंबर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं ताकि बाद में भी याद रहे। बाद में भी याद रहे। यहाँ पे एक बढ़िया सा बॉक्स बना देते हैं जैसा बन पाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इसका अलर्ट वाला जो जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 248 एंड 1032 लिविंग बिहाइंड 8 इन ईच केस। मतलब कि अगर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो हर बार हमें रिमाइंडर में 8 मिले, 8 ही मिलना चाहिए रिमाइंडर। अब इसमें क्या बोला है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। अब हम लोग, अब जो क्वेश्चन से चालू होगा इसके बाद से कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही है। तो इस आगे जाने के बाद हम लोग को ये क्वेश्चन में समझना, एलसीएम एचसीएफ निकालना आ चुका है। समझना ये होगा कि हमारे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमसे एलसीएम पूछ रहा है या हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, इन दोनों में से हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें इसके फुल फॉर्म पर आते हैं। एलसी हाईएस्ट कॉमन, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहां भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये लगे कि ये जो डेटा के हिसाब से, ये डेटा के हिसाब से अगर हमें ज्यादा नंबर लाना है, अगर डेटा के हिसाब से ज्यादा नंबर लाना है तो हम लोग को एलसीएम की तरफ जाना है। अगर डेटा के हिसाब से कम नंबर लाना है, जितना डेटा दिया है उसके हिसाब से अगर कम आंसर आने वाला है हमारा, तो हमें एचसीएफ निकालना है। फिर से बोलेंगे, अगर ज्यादा हाईएस्ट और लीस्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से नहीं जानना है, हम जाना है नंबर में। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पता करना है कि ये जो दो नंबर दिया है इससे क्या हमारा आंसर ज्यादा आएगा कि हमारा आंसर कम आएगा। अगर ज्यादा आएगा तो हमें एलसीएम निकालना है, कम आएगा तो एचसीएफ निकालना है। अब इसको फटाफट समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ के और इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ के तो पता चल जाएगा कि लोचा क्या है। आते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। फाइंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 248 एंड 1032 लीविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और 8 हम हर केस में लीव करे। इसका मतलब है ये नंबर जो है इन दोनों से छोटा ही होगा। जब छोटा होगा तो हमें निकालना है एचसीएफ। ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से छोटा ही होगा और छोटा होगा तो हमें एचसीएफ निकालना है। ये हमको एक मेरे टाइम बहुत कंफ्यूज करता था कि एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। तो ये याद रखना, नंबर को देखो और कंपेयर करो कि हमारा आंसर क्या इस नंबर से कम आने वाला है कि हमारे से ज्यादा आने वाला है, इन 2 नंबर या 3 नंबर से। अगर कम आने वाला है, कम आने वाला है तो एचसीएफ, और ज्यादा आने वाला है तो एलसीएम की तरफ चले जाना है। ठीक है, तो अभी इस हम पता चल रहा है कि कम आने वाला है तो हमें एचसीएफ की तरफ जाना है। उसके बाद दूसरा एक फैक्टर दिया है कि 8 हमेशा रिमाइंडर लीव करना चाहिए, तो पहले ही हम 8 हटा देते हैं क्योंकि पता है कि 8 रिमाइंडर आने वाला है। इसीलिए 8 पहले हटा देंगे ताकि 8 रिमाइंडर आ जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे 1032 में से माइनस कर देंगे 8, तो 12 में से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4, 1024। अब ये दो नंबर निकला। अब इन दोनों नंबर का कोई काम नहीं, अब हमारे पास जो नंबर आया है वो ये नंबर है। इस इन दो नंबर का अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ का तरीका तो बता ही दिए थे, वही करना है। पहले हम लोग मल्टीपल्स निकाल लेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे सिलेबस से यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कोना में करना है कॉपी के। ऐसा करना है कि दिखाई दे एटलीस्ट। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि बार बार स्क्रीन ना हिले। हाँ, क्या लिख रहे थे, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं।
120, फिर 2 से करेंगे ये 60, 3 से कर देंगे, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं क्योंकि 2 आएगा ये आगे चल के। 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से कर देंगे 1। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1024 का। इसको भी करेंगे 2 से 502, उसके बाद वापस से करेंगे 2 से, ये होगा 206, फिर से करेंगे 2 से 103, 3 + 1 4, यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद एचसीएफ निकालना आ गया है हमें, तो हम लोग लिख देंगे बड़ा बड़ा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यही लिखना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है हमारे सिलेबस में, इसलिए लिख देना है। 240 को ऐसे और 1024 को लिख देना है। इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ, और एचसीएफ ही है वो नंबर जो डिवाइड करेगा ताकि 8 आ जाए रिमाइंडर में। 8 तो आएगा ही रिमाइंडर में, क्योंकि हमने 8 को पहले ही डिवाइड कर दिया है, माइनस कर दिया है, ताकि 8 हमारे रिमाइंडर में आ ही जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20548 एंड 764 लिविंग बिहाइंड 6 एंड 8। अब इसमें दो अलग अलग रिमाइंडर है, मतलब इसमें से 6 माइनस कर देंगे, इसमें से 8 माइनस कर देंगे। उसके बाद हाईएस्ट नंबर विच में डिवाइडेड बाय इन दोनों का हाईएस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। डिवाइड करना है मतलब इससे कम नंबर निकलने वाला है, कम निकलने वाला है, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। ये समझना, यही समझना क्वेश्चन में ट्रिकी होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ये वाला फैक्टर अगर समझ गए कि देखना है कि अगर कम निकल रहा है कि ज्यादा निकल रहा है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा होमवर्क है, इसलिए आप पूछेंगे ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा होमवर्क है, एक तरह का क्वेश्चन करा दिए हैं इसलिए ये होमवर्क है। ये जो होमवर्क हम लिए हैं वो भी आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। अगर अगर आंसर कंफर्म करना हो, अगले बार से हम आंसर लगा देंगे, लेकिन अगर कंफर्म करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद होमवर्क है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रवि एंड शिखा ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। एक सेकेंड, हाँ, रवि और जो शिखा है, रवि और शिखा वो एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड के आमने सामने घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, ठीक है। रवि जो है उसको लगता है 16 मिनट्स टू टेक 1 राउंड, एक राउंड लेने में रवि को 16 मिनट्स लग रहा है। वाइल शिखा कंप्लीट्स द राउंड इन 20 मिनट, शिखा को एक राउंड कंप्लीट करने में 20 मिनट लग रहा है, रवि को एक राउंड करने में 16 मिनट लग रहा है टू कंप्लीट 1 राउंड। इफ बोथ स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन, एक साथ एक डायरेक्शन में शुरू किए दोनों घूमना, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इधर उधर नहीं मीट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम बाद दोनों साथ में मीट करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको शुरू करते हैं। अब देखो, अब पता करना है कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, यही ट्रिकी काम है। अब देखो, रवि जो शुरू कर रहा है उस रवि को टाइम लग रहा है 16 मिनट, शिखा को टाइम लग रहा है 20 मिनट। तो इन दोनों के टाइम से ज्यादा ही टाइम लगेगा इन दोनों को मीट करने में, इसीलिए हमें यहाँ पर ज्यादा ज्यादा में क्या निकालना है, एलसीएम। इन दोनों जो टाइम लग रहा है उससे टाइम से ज्यादा ही टाइम लगेगा मीट करने में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालने वाले हैं। तो एक ऐसे फील्ड है, एक सर्कुलर सा फील्ड है, बहुत ही बेकार सर्कल बना है मगर मान लेंगे ये सर्कल है, ये सर्कुलर फील्ड है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शिखा और रवि दौड़ना स्टार्ट किए, कितने टाइम बाद ये दोनों यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए अब हम लोग को लिखना है बोर्ड में, इसीलिए हम लोग को सिस्टमेटिक तरीका से इस चैनल पे हम लोग सीखने आए हैं और हम लोग इस चैनल पे सीखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अच्छे तरीका से कि टाइम टेकन बाई रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। रवि को कितना टाइम लगा एक राउंड कंप्लीट करने में, लिखना सीखना है ताकि बोर्ड में नंबर मिले। आंसर ले आएंगे लेकिन नंबर ही नहीं मिलेगा अगर फॉर्मेट में नहीं आंसर लिखेंगे। तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, 16 मिनट।
और दूसरा यहाँ पे लिखने में कष्ट होते हुए आगे लिखते हैं, कोई बात नहीं। टाइम टेकन बाई शिखा टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड करने में शिखा को कितना टाइम लगा है? 20 मिनट। अब टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। बीच में तो मिल ही लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में कब कौन से टाइम में मिलना है वो हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों टाइम से ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है मिलने के लिए, इसीलिए अब निकालेंगे। अब यहाँ पे एक अपने कॉपी के कोना पे लिख लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 16 का, करना है जल्दी से, और सब शो करना है, मन में नहीं करना है, रफ में नहीं करना है, सामने में करना है, ताकि हमें पूरा नंबर मिले। तो 16 करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 जा, फिर 2 के टेबल में ये 4 जा, ये 2 के टेबल में 2 जा, ये 2 के टेबल में 1 जा। उसके बाद 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक सीखे जाएंगे। उसके बाद लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट सा लाइन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन हमको पता चला है कि 16 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 1। उसके बाद 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 1। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। जो कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और 1 कॉमन है। 1 को तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख ही दिए हैं तो लिख ही लेते हैं। तो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना है, जो कॉमन के अलावा आ रहा है उसको भी लिखना है, यही था एलसीएम हमारा। तो पहले 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। अब कौन कॉमन नहीं आ रहा है? तो ये ऊपर का 2 को 2 जो है वो कॉमन नहीं आया है, और एक नीचे का 5 है जो कॉमन नहीं आया। अब इन दोनों को डैश लगाएं और मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 20, 80। ये हो जाएगा आंसर। और फिर हम लोग को एंड में लाइन लिख देना है, जो कि हमारे पास जगह नहीं बचा है, फिर भी लाइन लिख देना है। सो दे विल मीट आफ्टर 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के बाद मिलेंगे। यहाँ जगह नहीं है, लेकिन ये लिखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। पता करना है सबसे पहले कि हमसे पूछ क्या रहा है। एलसीएम निकालने बोला है कि एचसीएफ निकालने बोला है, यही एक की पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लाइन वाइज पॉइंट अगर ये बनाते हुए चलेंगे स्टेटमेंट्स, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ सब निकालना जानेगा, लेकिन स्टेटमेंट वाइज में ही फुल नंबर आना है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर है, फुल स्टेटमेंट लिखना है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं, ये था थ्योरी आज का कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे, जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आज हमारा गोल है, आज का हमारा गोल ही था एक्सरसाइज 1 और प्लस एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल्स। बहुत ही कचड़ा हैंड राइटिंग, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1 का आज हमें एक्सरसाइज 1 करना है, और एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल कल आए परसों आएगा वीडियो जो होगा एक्सरसाइज 2 पर, और एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम लोग पता करते जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे करना है। चलो, इसमें तो साफ लिख दिया है। पूरा जो थ्योरी आज हम लोग पढ़े हैं उससे मिक्स क्वेश्चन है, तब हम लोग उसको शुरू करते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11। 2 नंबर का एचसीएफ 11 है, और उनका एलसीएम है 770, 7700, 7700। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, then find the other number।
देन फाइंड द अदर नंबर। अभी अगर याद होगा तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट हम लोग बोले थे, वो यही पॉइंट है, ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यही पॉइंट से उठा करके क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यही वाला पॉइंट पर है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। कहाँ गया, हाँ, अब गिवन, गिवन क्या है, हम पॉइंट वाइज लिखना है, कोई बात नहीं, टाइम लगे तो लगे, लेकिन लिखना अच्छा से। गिवन HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, 11। LCM ऑफ टू नंबर, इसमें स्पेसिफाई कर दिया है ये टू नंबर के लिए। हमारा जो रूल था उसमें भी क्या, वो टू नंबर के लिए ही था, टू से ज्यादा नंबर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। LCM ऑफ टू नंबर 7700 इतना दिया हुआ है। वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर कितना है, नंबर 275। सो अब हम लोग मानेंगे, लेट द अदर नंबर बी anything, let it be x. So as we know, भी जो है, जो हम लोग जानते हैं, as we know, क्या जानते हैं, as we know, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM मल्टीप्लाइड बाई, कहाँ चला गया, HCF मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो LCM क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे, HCF क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर 275 है, एक नंबर x है। अब आगे बढ़ते हैं, 7700 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 275, हैवी कैलकुलेशन है पता है, मगर करना है। 5 से कटते हुए दिखाई दे रहा है, इन दोनों को 5 से काटना है, फिर 11 से भी कटेगा। तो ऐसे करके आपको x का वैल्यू, x का वैल्यू है, x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, ये नंबर था, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स में से का क्वेश्चन है, जो हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि एक बार रिवीजन करें तब हमें याद आ जाए कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। आ रहा है। हम्म दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 एंड 92। 69 और 92 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म एक दो तरीका होता है, एक तो पहले अगर आपको पता होगा तो ऐसे होता है, 25 और नीचे अगर 5 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम कट करते हैं, वन जा और ये 5 जा, सिंपलेस्ट फॉर्म 5/1 है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सिंपल ऐसे कट करके नहीं दिखा सकते, इसके लिए भी एक रूल है जो आता ही है बोर्ड में, और ये RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता ही है। तो हम ये निकालते हैं, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 जा करेंगे 20, ओ आगे करना पड़ेगा। 69 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, निकाल ही नहीं पा, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, पहले तो ये 3 से कटेगा, 23, 23 खुद एक प्राइम नंबर हो गया। फिर 92 निकालते हैं, 92 को डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ये हो जाएगा 46। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे 23, तो बड़ा बड़ा लिख देंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 69 को हम लोग लिखे हैं 2 × 23, और 92 को हम लोग लिखे हैं 2 × 23। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 23, मतलब इन दोनों में एक नंबर होगा 23 जो कटेगा।
हाँ, उसके बाद लिखेंगे सो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जाएगा 23 तो और एक 2 भी तो कटेगा। 2 नहीं है, 3 है, तो आ जाएगा 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ये है आंसर। 23 कर दिया क्योंकि दोनों में वो कॉमन आ रहा है, इसीलिए कट गया। अब 23 दोनों से कटने के बाद आंसर आ जाएगा 3/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, आखिरी क्वेश्चन। ओके, आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ सीलिंग ऑफ रूफ इतना रूम इतना लॉन्ग एंड इतना ब्रॉड। तो यहाँ पे एक गलती अलर्ट का साइन बना देते हैं, जो जो अक्सर हो ही जाता है। गलती गलती अलर्ट है। क्या है गलती अलर्ट? कि हमेशा एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गलती अलर्ट क्या है? गलती कन्वर्ट टू ओनली 1 यूनिट। एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। यहाँ पे 2 यूनिट चल रहा है, एक मीटर में भी चल रहा है, एक सेंटीमीटर, मतलब 2 है। यहाँ भी मीटर है, सेंटीमीटर। तो ये गलती अलर्ट। अभी तो मीटर सेंटीमीटर सामने सामने वो दिख गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक पूरा सेंटीमीटर में होगा, एक पूरा मीटर में होगा। एग्जाम के प्रेशर में हमें दिख ही नहीं पाएगा कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, और हम ऐसे ही लेके बना देंगे इजी सा क्वेश्चन को। हम एकदम कचरा करके आ जाएंगे। ये नहीं करना है। गलती अलर्ट याद रखना है, इसको मिटाएंगे भी नहीं, याद रखना है। बाकी इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन में? लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब इन दोनों, ये जो 2 नंबर है, उन दोनों नंबर से तो बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि ये एक टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है कितना, इतना टाइल्स, इतना, ये जो डायमेंशन का टाइल्स है वो कितना चाहिए, कितना चाहिए। तो हम इस जो डायमेंशन है उससे तो ज्यादा ही क्वांटिटी आएगा, और जब भी ज्यादा आएगा तो हम लोग किसकी तरफ जाना है? एलसीएम। अगर कम आएगा तो किसकी तरफ जाना है? एचसीएफ। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, हाँ, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो पता ही होगा, सबको पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता है किसी को, अगर कोई एकदम अभी फ्रेश फ्रेश स्टार्ट किया, तो उसको भी हम लोग बताएंगे एक बात। कौन सी बात है जो बताएंगे? ये बताएंगे कि हम लोग को एक चीज याद करना होता है। क्या याद करना होता है? मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये जो है, जैसे हम लोग जाते हैं डी फॉर डाउन, डी फॉर डिवाइड, नीचे जाते हैं तो एक 10 से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये वाला याद करेंगे, और यही यूनिट कन्वर्जन में काम आता है। यूनिट कन्वर्जन में काम आता है। अब अब यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दो को दिया हुआ है। मीटर से जाना है सेंटीमीटर की तरफ, तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं। एक 10 से, फिर एक 10 से, मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए था 15 सेंटीमीटर। सो कैसे लिखेंगे? 1500 प्लस 17 सेंटीमीटर। ये पूरा 70 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। 1517 सेंटीमीटर। उसी तरह से 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेंगे। 900 प्लस 2, मतलब 902 सेंटीमीटर। फिर वही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में। उसके बाद इन दोनों का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद निकाल देंगे एलसीएम। ये पता खुद से करना है कि एलसीएम निकालना है हमें कि एचसीएफ निकालना है, ये होता है की पॉइंट। उसके बाद ये होमवर्क, होमवर्क क्या है, कहाँ का है होमवर्क? तो ये होमवर्क जो है वो वो RS अग्रवाल का है। RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1, वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इसका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो सारा ये जो हार्ड क्वेश्चन है, वो सारा हम इसमें कर ले लिए हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये जो है ये हमारा आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 20, 19, 18। इसी ऑर्डर में बनाना है, 15, 14, 9, 17, 23, 13 और 16। अगर हो पाए तो कैसे बनाना है वो हम एक बार क्विकली डिसाइड ये करते हैं, बता देते हैं, ताकि अगर कोई फॉलो कर भी रहा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करे। तो एक हमें कॉपी बना लेना है, एक कॉपी बना लेना है मैथ्स के लिए, और बना ही लेना है, अगर अच्छा नंबर लाना है तो कॉपी तो होना ही चाहिए। ये एक कॉपी है। यहाँ पर आज का जो होमवर्क है वो यहाँ पर लिखो, होमवर्क। और क्या क्या होमवर्क है वीडियो से देख करके या फिर पीडीएफ से निकाल के लिख लेना है, 2, 19, 18 और जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 डालना है और अपने से बनाना चालू करना है। फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 19 लिखना है और बनाना चालू करना है, 18 और फिर बनाना चालू करना है। ऐसे करके फिर ये था लेक्चर 1 का क्वेश्चन। आज हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 का क्वेश्चन अगला आएगा, अगला जो क्लास होगा वो होने वाला है रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर पर जो क्वेश्चन अगला चैप्टर अगला होने वाला है। तो ये टॉपिक दे देना रैशनल नंबर्स, और उसके बाद जो होमवर्क है वो लिखना है और क्वेश्चन बनाना है। ऐसे करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। और नंबर आने के अलावा भी जो हमारा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आर एस अग्रवाल से कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी तो करते रहना है, और अगले बार से हम एनसीईआरटी को होमवर्क भी ऐड कर देंगे। लेकिन फिलहाल आर एस अग्रवाल है वो हमारा पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट होता चला जाएगा। ये वाला जो पीडीएफ है रियल नंबर का हमारा आज लेक्चर 1 था। ये जो पीडीएफ है, अगर कमेंट से बताइएगा अगर ये पीडीएफ, ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट्स में कमेंट करें। लेक्चर 1 का पीडीएफ चाहिए, ये लिखना है कमेंट में, तब आपको मिल जाएगा लेक्चर। और अब हम आएंगे, कल आएंगे लेक्चर 2 के साथ, जो होने वाला है हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर पे। रैशनल और इरैशनल जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, हाउ यू विल प्रूफ, ये सब हम लोग कल करेंगे। अच्छा से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तब तक इस जो लेक्चर है इसको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते चलना है, ताकि कुछ मिस ना हो। और ये जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसको बार बार करना है। कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला तो ये वाला पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला तो ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, पता नहीं इसका ब्रैकेट कहाँ चला गया, हम दे के भेजे थे ये। उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट एक लगा था यहाँ पर वो था ये, जिसको हम स्टार मार्क भी किए थे। इसका जो जितना जल्दी ये ऊपर वाला याद होता है ना, उतना ही जल्दी नीचे वाला भूल जाते हैं। कि ये जो है सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 2 नंबर से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। 2 नंबर से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। एक मिनट, हाँ, बात है। ये वाला 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं, 2 नंबर के लिए तो है ही, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3 या 3 से ज्यादा नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने किए, फिर और कोई कोई क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिए, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन जो हमने किया। उसके बाद ये रहा हमारा आज का होमवर्क, जो करके आना है कब, परसों। परसों है हमारा नेक्स्ट क्लास, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।